जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आप पर कृपा हो नहीं रही है तो आप अपने पूजा के दीपक में 4 चीज़ें डालना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए आप पर कृपा बहुत होनी शुरू हो जाएगी। जिस भी इष्ट देवता की आप पूजा करते हैं, वह माँ काली हो या बाबा हनुमान हो या कोई भी हो, कोई भी देवता हो, अगर आप अपने दीपक के अंदर ये 4 चीज़ें ऐड ऑन कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए बहुत अच्छे दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो दीपक होता है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे पूजा में। जब हम दीपक अपने इष्ट के चरणों में जलाते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उस दीपक में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इष्ट देवता को प्रिय हैं, और हमारे इष्ट देव को जो चीज़ें प्रिय हैं वो हम उन्हीं चीज़ों को अर्पण करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। ठीक है, चलिए ये 4 चीज़ें आप दीपक में डालना शुरू कीजिए। यकीन मानिए कम से कम अगर आप 5 दिन या 1 हफ्ते इसको कंटिन्यू कर लेते हैं तो आपको 3 दिन या 4 दिन में आपको अनुभव शुरू हो जाएंगे। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, मेरी पूजा मेरी इष्ट देव तक पहुँच रही है या फिर नहीं पहुँच रही। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है या नहीं हो रही, आपकी दृष्टि खोल रही है या नहीं खोल रही है। ठीक है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आ रही है या नहीं आ रही है, आपका ऑरा कितना बढ़ चुका है। ये सब चीज़ें आपको मात्र 3 दिन या 5 दिन के अंदर आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जो आपको डालनी है दीपक में। ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ है, जब भी आप दीपक जलाएं, बहुत सारे बच्चे जो रुई की बाती का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप दीपक जलाएं तो कल्लावे की बाती का इस्तेमाल करें। जो कल्लावे की जो बाती होती है ना, उसको रस्सी की तरह मत के उसका इस्तेमाल करें। दूसरी बात, कई बच्चे जो कल्लावे की बाती को जो सोच रहे हैं कि जैसे एक बार बनाएंगे उसके बाद हम फेंक देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप कल्लावे की बाती का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे दीपक शांत हो गया, शाम को आपको दीपक जलाना है बाबा का या माता का, तो उस दीपक के ऊपर जो कालापन है ना, उसको हटा के साफ करके दीपक को उसी बाती में उसको थोड़ा ऊपर खींच के उसी बाती को दोबारा प्रज्वलित कर दीजिए। ये आपका दीपक जो है ये अशुद्ध नहीं कहा जाएगा। ये दीप का जब तक बाती रहेगी ना, तब तक आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, अपने इष्ट को कर सकते हैं। और आप उसमें तेल या घी डालिए और उस दीपक को प्रज्वलित करते रहिए। तो सबसे पहले काम है आपको कल्लावे की बाती का इस्तेमाल करना। दूसरी चीज़, आप जब भी आप दीपक जलाओ तो आप उसमें 2 लौंग के जोड़े जरूर डालें। लौंग हमारे इष्ट को या भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। लौंग का भोग और पतासे का भोग अक्सर आपने सुना होगा, नवरात्रे में माँ को लगाया जाता है, अन्य देवताओं को लगाया जाता है। तो जो लौंग का जो भोग होता है ना, वो बहुत ही सर्वप्रिय होता है देवता के लिए। तो कम से कम हफ्ते में, जैसे आपके इष्ट देव का जो वार है, जैसे सोमवार है तो सोमवार टू सोमवार, मंगलवार टू मंगलवार, आप सुबह सुबह 2 लौंग के जोड़े अपने दीपक में जरूर डालें। मैं हफ्ते की बात कर रहा हूँ,
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रोज़ाना डालना है, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि कई बच्चे कमेंट करेंगे बार बार इस वीडियो को सुनने के बाद भी वो कमेंट करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप दोबारा सुन लीजिए। तो आपको 2 लौंग के जोड़े हफ्ते में एक बार दीपक में जरूर डालना है, ताकि आपके इष्ट प्रसन्न रहे। तीसरी चीज जो है आपको डालनी है दीपक के अंदर, वह है इलायची। 2 इलायची और 2 लौंग आपको हफ्ते में एक बार जरूर डालनी है। जो 2 लौंग और 2 इलायची हमने दीपक में डाले हैं, बाद में उसको आपको क्या करना है, जब आप हवन कर रहे हैं तो उसको स्वाहा कर सकते हैं। हवन में आप डाल सकते हैं, क्यों हवन में आप उसे स्वाहा आप कर दीजिए। और जो चौथी चीज़ है, आखिरी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वह है कि जब भी आप हनुमान जी का दीपक अगर जला रहे हैं, उसमें 1 चुटकी हनुमान जी का सिंदूर जरूर डालें। अगर आप माता के किसी भी स्वरूप का दीपक जला रहे हैं, चाहे माँ ज्वाला माई हो, कालका माई हो, या दुर्गा माता हो, या अन्य कोई शीतला माता हो, कोई भी देवी का स्वरूप, माँ के लिए 1 चुटकी सिंदूर, जो माँ की जो रोली आती है ना, रोली, वो जरूर डालिए। हनुमान जी का तो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, और जो माँ की जो रोली होती है वो रेड कलर की होती है। तो 1 चुटकी रेड कलर की रोली डालनी है। ये तीनों चीज़ मैंने आपको बताई हैं, लौंग, इलायची, रोली। ये आपको हफ्ते में केवल एक ही दिन में डालनी है, रोज रोज नहीं डालनी है। आपको केवल एक ही दिन आपको डालनी है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो आप तेल यूज़ करते हैं, कई बच्चे कहते हैं, बार बार ये कहते हैं कि गुरुजी दीपक किसका जलाए, सरसों के तेल का दीपक जलाए, या तिल के तेल का दीपक जलाए, या देसी घी का दीपक जलाए। तो मैं आपको बता दूं, एक कॉमन चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो सब कुछ आपके सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है कि आपका सामर्थ्य क्या है। अगर आप घी का दीपक जलाने में समर्थ नहीं है तो आप तेल का दीपक जला दीजिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पर जब हम सरसों के तेल की बात करते हैं, तो घी की बात करते हैं, या तिल की तेल की बात करते हैं, तो आप इनमें से, मैं आपको कहूँगा कि आप तिल के तेल का दीपक जलाइए। तिल का दीपक सबसे अच्छा रहता है। अब कई बच्चे भी बोलते हैं गुरुजी शुद्ध नहीं होता। बच्चों देखो, आज का जो समय चल रहा है ना, इस हिसाब से शुद्धता बड़े मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपने हृदय के अंदर इस चीज़ को धारण कीजिए कि कोशिश कीजिए अच्छे से अच्छे क्वालिटी का आपको तिल का तेल मिले, आप वो यूज़ कीजिए। और कहीं से अगर आपको अभी भी पॉसिबल है कि आपको मिल सकता है, तो तिल का तेल है, रियल या ओरिजिनल है, कि आपको तिल का तेल आपको मिल सकता है, अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। ओरिजिनल मिल जाता है तो तिल का इस्तेमाल कीजिए, तिल के तेल का इस्तेमाल कीजिए। कई बच्चे काम जो करते हैं, गलती जो करते हैं बहुत ही बड़ी, कि मंदिर की वो सफाई नहीं करते। जब भी वो पूजा करते हैं तो मंदिर की सफाई नहीं करते। तो मैं उनसे बोलूँगा, जब भी आप पूजा करें तो 2, 3, 4 कपड़े ऐसे रखें, जो एक कपड़ा मंदिर की सफाई के लिए हो, और एक कपड़ा जो आपके दीपक होते हैं उसको साफ करने के लिए हो, और एक कपड़ा मतलब जो आप बर्तन धोते हो उसको साफ करने के लिए, और एक कपड़ा जो आप मूर्तियों या तस्वीर हो उनको साफ करने के लिए। ये 4 कपड़े आपको अलग अलग रखने चाहिए। जो आपके बर्तन है, जो भगवान के बर्तन है जो आपने रखे हुए हैं, उनको धो के, क्योंकि तांबे के बर्तन होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं, उसमें पीताम्बरी आती है दुकान पर, पूजा की दुकान पर, उससे वो चमक जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। तो पीताम्बरी का इस्तेमाल कीजिए। और काले ना पड़े बर्तन, आपके जो जल का लोटा है मंदिर के अंदर,
उस जल के लोटे को हर सुबह भरिए, फिर अगले सुबह उसे भगवान सूर्य को अर्पण कर दीजिए। तो उस लोटे को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको साफ सुथरा रखना है, अपने मंदिर को महकता रखना है। इत्र का इस्तेमाल कीजिए जिसमें केमिकल ना हो। इत्र अपने मंदिर में छिड़किए और अच्छे धूप बत्ती का प्रयोग कीजिए। आसन पर बैठकर पूजा कीजिए। पूजा में आरती लास्ट में जरूर करें ताकि पूजा पूर्णता को प्राप्त होए। मुझे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।